हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ओरेटर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि 5 मई को कैट में हियरिंग होने वाली थी सीजीएल 2024 के केस के बारे में। तो हियरिंग में क्या क्या चीज़ें हुई, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जिन भी लोगों को ये चीज़ का डर लग रहा है कि रिवाइज रिजल्ट होगा फिर उनका नाम हट जाएगा, तो ये सब सारी चीज़ें मैं आज क्लियर कर दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखना। और काफ़ी लोग क्वेश्चंस ये भी पूछ रहे हैं कि भैया अभी तक पीएसए का सर्कल एलोकेशन नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया। और सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन भी अभी तक कोई अता पता नहीं है, ना ही कैलेंडर जारी हुआ है। और कितनी वैकेंसीज आएंगी, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि अभिनेतान वर्सेस एसएससी किस मैटर में था। तो मैटर ये था कि अभिनेतान जो पिटिशन दाखिल किया था उन्होंने, वो एग्ज़ाम प्रोसेस के ऊपर किया था कि टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की जो आती है, तो फाइनल आंसर की एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद क्यों आ रही है, वो पहले क्यों नहीं आ रही है। तो कोर्ट ने यही कहा कि अगर आपको इस प्रोसेस से प्रॉब्लम थी तो आप एग्ज़ाम से पहले आ जाते कि नहीं, इस प्रोसेस को चेंज किया जाए। बाकी ये इंटरनल मैटर है, तो इसमें कोर्ट या फिर कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। तो इस बेस पे तो केस रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। और जज ने भी यही कहा कि इस बेस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा सवाल उठा जो दिव्यांशु करके एसएससी से केस है, नया केस जो लगा था, तो उसमें यही था कि बोनस टू ऑल जो दिए गए हैं उन पे था। तो बोनस टू ऑल में क्या चीज़ें हैं कि यार देखो, कोई भी बायस चीज़ नहीं की गई थी, नंबर सबको दे दिए गए थे। भले उसका इम्पैक्ट ज़्यादा गलत पड़ गया, लेकिन इसमें कोई बायस चीज़ें नहीं हुई, वो नंबर सबको दे दिए गए। बाकी तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है वो है क्वेश्चन चेंज। जैसे कि 18 तारीख वाली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, एक क्रेन वाली थी और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला। तो उस पे क्या है, कुछ कर सकते हैं हम। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड गलत ऑप्शंस दे दिए गए थे। उसमें चारों ऑप्शंस गलत थे। जैसे कि उन्होंने पूछा था कि गांधी जी दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो उसमें जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, तो उसमें साबरमती आश्रम था ही नहीं। बाकी उसने आंसर डांडी दे दिया था, जबकि डांडी में तो जाके एंड हुई थी। तो इस क्वेश्चन को पिटीशन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस क्वेश्चन के लिए रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया कि नहीं, कि आप लोग इस क्वेश्चन को रिव्यू करिए और रिवाइज करिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये साफ कहा कि देखिए, इससे जो भी सेलेक्टेड बच्चे हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़, जिन्होंने के पिटिशन दिया है, जो बच्चे केवल पिटिशनर्स में हैं, उनको ही इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, बाकी सबको ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी। तो जो बच्चे इस चीज़ से डर रहे हैं कि जब रिवाइज रिजल्ट होगा तो उनकी मिली हुई नौकरी चली जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने भी पॉलिटी पढ़ी है, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट होता है, कोई भी फैसला होता है, वो एक अपने में ही कानून होता है। तो अगर कोर्ट में इस चीज़ का रेफरेंस लिया जाए कि अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बार भी अगर कुछ करना होगा इनको रिवाइज रिजल्ट, तो वो एक यही ऑप्शन है कि एडिशनल रिजल्ट ला सकते हैं। जो किसी को नौकरी मिल चुकी है उसकी नौकरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब तो एक हो गया ना, एक वर्डिक्ट मिल गई सुप्रीम कोर्ट की कि हाँ, इस मैटर पे ये कर सकते हैं। और बाकी यार देखो, क्या है कि जो 2 क्वेश्चंस हैं उसको आप 100% प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अब एसएससी ने जो क्रेन वाला क्वेश्चन है, कहीं से उन्होंने एक वर्ड लिया होगा तभी तो उन्होंने आंसर दिया है। और रही बात इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो वो तो 100% चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो, जो अजम्पशन या फिर कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो 100% श्योरिटी से आप नहीं बता सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर का रेफरेंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो एक माइंड प्रोसेस है कि दिमाग से कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है, उस पर आंसर देते हैं। तो वो आंसर एसएससी ने अब चेंज किया, अब जो कि गलत चेंज किया, कि क्या चेंज किया अब एसएससी जाने। तो उस पर आप लोग डरिए नहीं, उस पर आप कुछ नहीं होने वाला है। बाकी अगर एडिशनल रिजल्ट आता है तो वो अलग मुद्दा है। वो बाकी जो अब किस तरह से लाएंगे ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार, अगर एडिशनल रिजल्ट लाए भी तो कैसे लाएंगे, क्योंकि सीट तो सारी भर जाएंगी। तो अब देखना है कि अब कोर्ट का क्या फैसला रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से, या फिर काफ़ी लोग भी एक का मानना यही है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जिनकी नौकरी लग गई है उनकी नौकरी रहेगी। और देखो, ये भी है ना कि अब पूरा रिजल्ट रिवाइज करना ये पॉसिबल नहीं है। और काफ़ी डिपार्टमेंट अब ज्वाइनिंग भी करा चुके हैं। आप लोगों को पता है कि रोजगार मेले में जो ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए हैं, अब बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो अब ये चीज़ें होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब बाकी जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मानना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग 2023 का देख ही रहे हैं कि कोर्ट के कहने पर भी एसएससी ने क्वेश्चंस को चेंज नहीं किया और रिवाइज रिजल्ट नहीं किया। तो बाकी इस बार तो बोनस बोनस क्वेश्चंस की वजह से जो भी हुआ है, तो एसएससी इस बार बहुत ज़्यादा सेफ है। तो आप यही मान के चलिए कि इस बार आपका नौकरी जो लगी है वो पक्की है, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। भले आपकी ज्वाइनिंग लेटर पे सब्जेक्ट टू आउटकम दे दिया गया है, लेकिन कुछ उसका होने वाला नहीं है, ठीक है। वो आपको एक तो प्रोबेशन पीरियड होता है कि 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में ही आपको नौकरी करनी रहती है, फिर उसके बाद आपको परमानेंट ज्वाइन किया जाता है। तो वो सब सारी चीज़ें भी हैं। बाकी ये जो सब्जेक्ट टू आउटकम एक ऐड हुआ है, वो
केस डिसमिस होगा तभी ये चीज़ें हटेंगी। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि ऐसा कुछ अब होने वाला नहीं है। बाकी आप लोगों के पास अब टाइम कम बचा है तो उस पर आप फोकस करिए, फैमिली के साथ स्पेंड करिए, इन सब चीज़ों से थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहिए। ठीक है, फिर अगली बात करेंगे कि काफ़ी लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि पीएसए की सर्कल एलोकेशन, तो यार देखो अब तक तो काफ़ी डिले हो चुका है, अब लगभग 2 महीने हो जाएंगे। तो अभी तक तो कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि इसका क्या होगा, लेकिन इतना वेट कर लिया है 2-3 दिन, मुझे लगता है कि इस वीक में आ जाना चाहिए। काफ़ी कॉल्स वगैरह भी ग्रुप में देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट से भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं 1-2 दिन में आ जाता है तो ठीक है, वरना अब इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ें कर सकते हैं। बाकी देखिए इस वीक में आ जाए तो बढ़िया ही है। तो ये रही बात पीएसए की। अब बात करेंगे सीजीएल 2025 की। तो सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन यार काफ़ी डिले हो चुका है। आप लोगों को पता है कि जो लास्ट कैलेंडर था वो उसमें 22 अप्रैल को सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला था, जो कि एसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा था कि कैलेंडर को रिवाइज़ किया जा रहा है। अब अभी तक उन्होंने कैलेंडर नहीं दिया, लगभग 15-17 दिन हो गए हैं। तो अब इस महीने में तो यार देखो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम प्रोसेस अब 10-15 दिनों का टाइम थोड़ी देंगे। जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके 1.5-2 महीने के बाद ही प्री का एग्ज़ाम होता है। तो अगर इस महीने भी आता है कैलेंडर तो मेरे हिसाब से जुलाई तक आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा, और मेंस वही अक्टूबर के आसपास हो जाएंगे। फिर इस सिमिलर टाइप प्रोसेस चलेगा जो लास्ट ईयर हुआ था, इस बार भी वैसे ही सारी चीज़ें होने की संभावना है। और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यार देखो, जो काफ़ी गड़बड़ी इस बार हुई है उसके हिसाब से यार एग्ज़ाम पैटर्न चेंज तो होना चाहिए, क्योंकि 3-4 नंबर के जो इधर उधर हो रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन 3 नंबर का रह रहा है, अगर माइनस मार्किंग ले ले तो 4 नंबर जो बोनस दे दिया जा रहा है, फिर लोगों के 4 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के 3 नंबर बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है ये। इस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है, और अगर चेंज हो जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन कर दिया जाए, फिर 1 नंबर का कर दिया जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर क्वेश्चन बहुत चेंज भी हो रहे हैं या फिर कुछ हो रहे हैं। बाकी चेयरमैन ने कहा था कि इस बार से क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी देख के बनाए जाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी, ये अश्योरिटी दी थी उन्होंने। तो देखते हैं कि क्या होता है। मेरे हिसाब से इस महीने आ जाएगी नोटिफिकेशन, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको भी, और कंपटीशन का लेवल देख ही रहे हैं आप लोग किस तरह से हो रहा है। फिर बात करेंगे सीजीएल 2025 के वैकेंसीज़ के बारे में। जो लोग ये बात कह रहे थे कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी डिपार्टमेंट विड्रॉ कर लेगा, तो अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। आरटीआई रिप्लाई में उसमें अभी तक 6771 वैकेंसीज़ दिखा रही है कि अभी तक ओएस की वैकेंसीज़ इतनी रिपोर्ट हो चुकी हैं। बाकी अदर डिपार्टमेंट मिला के 12 से 15 हज़ार के बीच में वैकेंसीज़ रहने के अनुमान है, और इसी के बीच में वैकेंसीज़ आएगी भी। अब 20,000 वैकेंसीज़ यार देखो, बिना पोस्टल असिस्टेंट के 20,000 वैकेंसीज़ मुझे नहीं लगता कि आ पाएंगी। बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसीज अभी देखने को मिली है कि कुछ डिक्रीज़ हुई हैं, और एएसओ इन सीएसएस वगैरह जो भी वैकेंसीज़ है, अब फाइनल जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आप लोग मान के चलिए कि हाँ, पिछले साल जितनी वैकेंसीज़ नहीं, लेकिन 12-15 हज़ार वैकेंसीज़ काफ़ी है, क्योंकि एसएससी का ट्रेंड था जो 7-8 हज़ार वैकेंसीज़ निकालती थी, अगर 12-13 हज़ार वैकेंसीज़ भी आ रही हैं तो आप मान के चलिए वैकेंसीज़ ज़्यादा ही हैं। ठीक है, और जिस हिसाब से इस बार का कोर्ट केस चल रहा है, इस बार रिपीटर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि 23 पे भी केस है, 24 पे भी केस है। तो आप 25 में सोच लीजिए कि जो केस की वजह से ये बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे ही, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, और काफ़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप लोग भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करिए, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप लोग को दिख ही जाएगा कि कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। बस इतना ही कहना था मुझे। बाकी अगर आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।